नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेश बारी है। आज हम इस वीडियो में समूह सिद्धांत यानी ग्रुप थियरी देखेंगे। समूह सिद्धांत के चूँकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने दो वीडियो बनाए हैं। एक इस वीडियो में हम उसके जो बेसिक प्रीमिसेस और जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, किसकी कौन सी थियरी है, वो सब मेंशन किया है। और दूसरा जो वीडियो है उसमें ऑर्थर बेंटले जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनके आइडियाज़ को मैंने शामिल किया है। देखते हैं। राजनीतिक थियरी के विकास में अभिजन सिद्धांत के असफल होने के बाद राजनीति शास्त्रियों का ध्यान ऐसे बहुलवादी प्रारूप की ओर गया जिसमें कल्पना की गई कि शक्ति एक वर्ग या समूह की बजाय बहुत से स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों में बिखरी हुई पाई जाती है। ये समूह आपस में प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, यही समूह सिद्धांत है। देखिए, जो ग्रुप थियरी, एलीट थियरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ये हमने देखा था कि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन सब की जो प्रेरणा है वह पावर है। लेकिन अभिजन सिद्धांत ने कहा कि शक्ति है वो एक वर्ग में निवास करती है। उसके उपरांत अभिजन में बहुलवादी वर्ग आया, लेकिन उसे भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। हर थियरी की आलोचना होती है, लेकिन साथ ही ग्रुप थियरी डेवलप हुई जो ये मानती है कि बहुत से स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों में बिखरी हुई होती है शक्ति, और ये समूह आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। समूह सिद्धांत की जड़ें 20वीं शताब्दी के बहुलवादी विचारों जॉन फिगिस, F.W. मैटलैंड एंड D.G.H. कोल। समूह सिद्धांत की जो जड़ें हैं, बीज रूप में समूह सिद्धांत बहुलवादियों के विचारों में मिलता है। बहुलवाद के विचार तीन मुख्य धाराओं में राजनीति विज्ञान में प्रकट हुए थे। व्यष्टि प्रधान उदारवाद के सिद्धांत, जिनके प्रतिपादक लोक और बेंथम हैं, आदर्श समाजवाद ग्रीन और बोसांके की प्रतिक्रिया के रूप में, तथा बाद के वर्षों में समूह सिद्धांत के प्रतिपादकों की रचनाओं में। समूह सिद्धांत को माना जाता है कि यह जो पुरातन और आधुनिक उपागम हैं उनके बीच की कड़ी है। हम जानते हैं पुरातन उपागम जो मानपरक थे, जो व्हाट ओट टू बी का अध्ययन करते थे, इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करने में विश्वास करते थे। वहीं आधुनिक उपागम जो व्हाट इज़, क्या है, इंस्टीट्यूशंस की बजाय जो न्यू इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्म्स हैं, प्रोसेसेस हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, इनका अध्ययन करने वाले उपागम हैं, वो आधुनिक उपागम हैं। तो पुरातन के अमूर्त दार्शनिक एवं फॉर्मल स्वरूप को मूर्त, आनुभविक और यथार्थपरक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी एक तरीके से प्राचीन से आधुनिक की तरफ गमन को बीच की कड़ी होने के नाते ग्रुप सिद्धांत ने उसे आसान बनाया, सहज बनाया। बेंटले उस समय के दार्शनिक निगमनवाद से बड़ा चिढ़ा हुआ था। दार्शनिक निगमनवाद से तात्पर्य है जो आपको आगमनवाद और आगमनात्मक वर्सेस निगमनात्मक, यह अंतर आई होप आपको समझ में आता होगा। जो निगमनात्मक सिद्धांत हैं वो सामान्य से विशिष्ट, यानी पहले थियरी की कल्पना करते हैं, उन थियरी को हर स्थिति में सही ठहराने की विश्लेषण करते हैं। वहीं आगमनात्मक सिद्धांत होते हैं वह पहले वो विशेष का अध्ययन करते हैं, देन जनरलाइजेशन के आधार पर थियरी का निर्माण करते हैं। तो जो दार्शनिक निगमनात्मक है, जो दार्शनिक सोच है, जैसे प्लेटो ने पहले इमेजिन कर लिया कि तर्क का शासन है, फिलोसफी जो रूल बाय फिलोसफी है, यह आइडियल रूल होगा, देन उसको उसने एप्लीकेबल करने के लिए, प्रैक्टिकली व्यवहार रूप में लागू करने के लिए एक बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था का उल्लेख किया। महिलाओं का साम्यवाद है, संपत्ति का साम्यवाद है, ये होता है निगमनवाद। प्लेटो निगमनवाद के एग्जाम्पल हैं। और अरस्तु
जो आगमनात्मक यानी इंडक्टिव, इसे इंडक्टिव और निगमनात्मक को डिडक्टिव थियरी कहते हैं। अरस्तु आगमनात्मक का और प्लेटो निगमनात्मक के उदाहरण हैं। तो बेंटले उस समय की जो पुरातन राजनीति है, पुरातन राजनीतिक सिद्धांत है, वो उसमें निगमनात्मक अप्रोच का ज़्यादा बोलबाला था, तो उसके विरुद्ध चिड़े हुए थे। वो एक उस समय जो 50s के दशक में हम अमेरिका में राजनीति विज्ञान का विकास देखते हैं, तो उसमें व्यवहारवाद का विकास होता है, यानी नेचुरल साइंस के समान बनाना है सामाजिक विज्ञान को। तो ये जो साइंस के प्रति सोच थी, साइंस जैसा बनाने की, उसी का ही एक अंश है, वह है ग्रुप सिद्धांत में, समूह सिद्धांत में प्रकट होता है। जो महत्वपूर्ण योगदान हैं समूह सिद्धांत में, जिनमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मिलान कीजिए कौन सा विचारक किस सिद्धांत से संबंधित है। गोलम्बस्की, वेल्स एवं क्रोटी, इनकी पुस्तक है ए मैथडोलॉजिकल प्राइमर फॉर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, 1969 में आई। इन्होंने बेंटले की जो पुस्तक थी उसका पद्धति वैज्ञानिक से अध्ययन किया था। 20वीं शताब्दी के समूह अध्ययनों को रोलैंड यंग ने विश्लेषणात्मक बहुलवाद कहा। ये वो टर्म्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बेंटले के बाद डेविड ट्रूमैन, अर्ल बेथम महत्वपूर्ण समूह विश्लेषक हुए। पेल्टेशन, मोनीपेनी, ग्रोस भी अन्य समूह सिद्धांत, महत्वपूर्ण समूह सिद्धांतकार हैं। एच एक्सटीन की प्रेशर ग्रुप में सभी नवीन अवधारणाएं मिलती है, यानी इनकी जो ये संकल्पना है प्रेशर ग्रुप की, उसमें समूह सिद्धांत से संबंधित जो नवीन धारणाएं हैं वो मिलती हैं। मैकेंजी ने लघु समूहों के अध्ययन प्रयासों को सोशल बायोलॉजी नामक शीर्षक में रखा, यानी सोशल बायोलॉजी नामक शीर्षक के तहत उन्होंने जो समूह सिद्धांत हैं उनके अध्ययनों को रखा। संगठित समूहों में नौकरशाही का स्थान सर्वोपरि है और नौकरशाही का अध्ययन किया बर्नार्ड, साइमन, मार्क फेयोल, फ्रोंजियर आदि ने। समूहों के विश्लेषकों के अतिरिक्त जो सिस्टम थियरी थी, सिस्टम थियरी हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, सिस्टम थियरी में भी समूहों के परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया गया। यहाँ हमने देखा कि समूह सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ लघु समूहों तक नहीं, जबकि जैसे राष्ट्र राज्य की संकल्पना में नौकरशाही बहुत बड़ा समूह है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो नौकरशाही की संकल्पना हो, उसका अध्ययन हो, भले ही राजनीतिक दल का अध्ययन हो, प्रेशर ग्रुप का अध्ययन हो, या एज ए होल सिस्टम थियरी का अध्ययन हो, उन सब में समूह सिद्धांत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य नाम है आधुनिक विश्लेषकों में पीटर लवडे, रिचर्ड डब्ल्यू टेलर, सिडनी वर्बा, जोसेफ ला पालम्ब्रा, वेल्स, सील्स आदि। लघु समूहों के अध्ययन में सिडनी वर्बा का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, छोटे जो समूह हैं उनके अध्ययन में। समूहों की गत्यात्मकता, यानी समूह डायनेमिक होते हैं, तो उनकी जो डायनेमिकसिटी है उसका जो अध्ययन है वो कुर्ट लेविन ने सबसे महत्वपूर्ण किया। बेल्स ने प्रयोगशाला पद्धति को विशेष रूप से प्रयोग किया। ये वो फैक्ट्स हैं जो अगर इधर सिद्धांत और इधर प्रतिपादक ऐसे ऑप्शंस के रूप में हो और उनका मिलान करना अगर किसी क्वेश्चंस में आ जाए तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। मानव संबंधी आंदोलन की दृष्टि से जो औथारण प्रयोग है, मैरी पार्कर फोलेट की अवधारणा है, वो महत्वपूर्ण है। मानव शास्त्री एसी एडोन, AR रेडक्लिफ ब्राउन, युवास प्रिचार्ड, मेलिनोवस्की आदि का अध्ययन है वह महत्वपूर्ण है। आदिम समूह जातियों का मानव शास्त्रियों ने जो आदिम समूह जातियों का अध्ययन किया वह भी समूह सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। समाजशास्त्रियों और राजनीतिक विज्ञानियों ने समुदायों और समूहों का शक्ति, सत्ता, प्रभाव और प्रभुत्व की दृष्टि से भी अध्ययन किया। इनमें रॉबर्ट डहेल, RM मैकाइवर, वेबर, मिल्स, मिचेल्स, प्लॉयड हंटर, रिकर आदि सब प्रसिद्ध हैं। बहुलवादियों ने, देखिए इसका जो बीज फॉर्म है वो हमने देखा था कि सबसे पहले बहुलवादियों के दर्शन में मिलता है।
बहुलवादियों ने क्या किया, बहुलवादियों ने समूह में आधारित होने के संबंध में कुछ अंतर्दृष्टियों का विकास किया। उन्होंने नींव नहीं रख दी थी समूह सिद्धांत की, लेकिन कुछ समूह से संबंधित अध्ययन की अंतर्दृष्टि रखी। सामूहिक संबद्धताओं, व्यक्ति की जो निष्ठा है, व्यक्ति का जो इंटीग्रेशन है, व्यक्ति की समूह के साथ संबद्धता है, उनका एक मॉडल विकसित किया। जैसे हमने सोवर्निटी का, संप्रभुता का बहुलवादी मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो ये आर्ग्यू करते हैं कि व्यक्ति की निष्ठा है, नागरिक की निष्ठा है, वह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र राज्य के प्रति नहीं है, और समूह भी महत्वपूर्ण है, उनके प्रति भी उनकी निष्ठा है। तो इस प्रकार से उन्होंने समूहों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। समूह सिद्धांतवादियों ने इस प्रतिमान में प्रशासन के प्रकार्यात्मक आधार को देखा। उन्होंने आगे बढ़कर इस सिद्धांत में प्रशासन के प्रकार्यात्मक आधार को देखा। वैसे समूह सिद्धांत का उद्गम 1908 के ऑर्थर एफ बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में हुआ। क्वेश्चन है कौन इसके जन्मदाता माने जाते हैं या उसका उद्गम कौन सी रचना में हुआ, तो एफ बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन यह सिद्धांत कुछ समय के लिए भुला दिया गया और 1940 के बाद के वर्षों यानी लेट 40s और अर्ली 50s में यह डेनियल ट्रूमैन तथा अर्ल बेथम की और कुछ अन्य लेखकों की रचनाओं में यह पुनः प्रकट हुआ। इस वीडियो में हमने इसकी जो आरंभिक जो बीज फॉर्म में कहाँ मिलता है और उन महत्वपूर्ण रचनाओं को देखा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनमें से बन सकते हैं। अब हम ऑर्थर बेंटले की कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्थर बेंटले के साथ साथ ये लेथम का कॉन्सेप्ट क्या है या उस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या है, कमियां क्या है, इसका योगदान क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।